बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है। मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही थी जो खत्म हो चुकी है। मायावती को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को ही बनाया गया है। सतीश चंद्र मिश्रा, आकाश आनंद बैठक में मौजूद रहे हैं। यह अहम बैठक हो रही थी और बैठक खत्म हुई है। प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर्स भी मौजूद रहे हैं। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी बैठक में शामिल हुए और ये बैठक अब संपन्न हो चुकी है। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता बैठक में मौजूद थे। तो बसपा कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हुई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मायावती की अध्यक्षता में ये अहम बैठक चल रही थी जो खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि मायावती को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। तो एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को ही चुना गया है। सतीश चंद्र मिश्रा, आकाश आनंद बैठक में मौजूद रहे हैं। तमाम दिग्गज बैठक में शामिल हुए। ये बैठक अब संपन्न हो चुकी है। प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर्स भी बैठक में शामिल हुए। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल बैठक में मौजूद रहे। तो कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता मौजूद थे। तो बसपा कार्यालय में ये बैठक चल रही थी जो खत्म हो चुकी है। लखनऊ से बड़ी खबर, मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही थी जो खत्म हो चुकी है। मायावती को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। और इस खबर पर एक जानकारी के साथ संवाददाता संजय चौहान हमसे जुड़ चुके हैं। संजय, ये अहम बैठक चल रही थी बसपा कार्यालय में जो खत्म हो चुकी है, क्या कुछ बैठक में निकलकर सामने आया, क्या कुछ पूरी जानकारी? तकरीबन 1:30 से ऊपर की ये बैठक चली है और ये बैठक अपने आप में खास और महत्वपूर्ण बैठक थी, क्योंकि इस बैठक में एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती को जो बसपा की कमान है उनके हाथों पे सौंपी गई। तकरीबन 350 से ज्यादा कोऑर्डिनेटर, पदाधिकारी जो बसपा के हैं, पूरे देश के सभी स्टेट के जो पूरे देश की स्टेट है उनके सभी के पदाधिकारी पहुंचे हुए थे। उन सब ने एक सुर से, एक सम्मत से जो बसपा सुप्रीमो मायावती है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। तो ऐसे में बैठक अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन बैठक में तमाम जिम्मेदारियां और आगे की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। एक बुकलेट लॉन्च की गई है जिस बुकलेट में आगे की रणनीति को भी रखा गया है। किस तरीके से बेस वोट के पास जाना है, किस तरीके से समाज के बेस वोट, बिखरते वोट बैंक को सहेजना है और संभालना है। आगे आने वाले उपचुनाव चाहे यूपी के हो या फिर 4 स्टेट के विधानसभा चुनाव, वहां पर किस तरीके से काम करना है, क्योंकि हर स्टेट के पदाधिकारी यहाँ पर आए थे। तो ऐसे में उनको भी जिम्मेदारियां सौंपी गई है कि किस तरीके की रणनीति से वहां पर काम करना है। साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि आकाश आनंद के कद को और बढ़ाया गया है। आकाश आनंद जहां पर भी स्टेट में विधानसभा के चुनाव है वहां पर फुल फ्लैश चुनाव प्रचार करेंगे और प्रचार प्रसार पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए वो उनके कंधों पर, नेशनल कोऑर्डिनेटर होने के नाते उनके कंधों पर जिम्मेदारियां सौंपी गई है। तो ये कहा जा सकता है कि युवा फेस को लगातार बसपा सुप्रीमो अपने उत्तराधिकारी और युवा फेस जो पार्टी के हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो तमाम अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है और साथ ही साथ सबसे प्रमुख बिंदु ये रहा है कि जो आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण क्रीमी लेयर का जो मामला है, उस मामले पर जनता के बीच में जाना है और समझाना है कि किस तरीके से कुठाराघात उनके हक को लेकर के हो रहा है। तो ये बड़ी बैठक थी, जो बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है और अब पदाधिकारी निकल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद संजय आपका तमाम जानकारियों के लिए।